आज की वीडियो में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने जा रहे हैं, जो कि होता है हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पावर बी रिपोर्ट स्लो क्यों हो जाती है और इसको फास्ट कैसे बनाया जा सकता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब है कि रिपोर्ट जल्दी से लोड हो, विजुअल इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करें और यूजर को कम से कम वेट करना पड़े। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ डैक्स का ही टॉपिक है ये, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर डेटा मॉडल, पावर क्वेरी, आपके विजुअल्स हो गए, और अगर आप रिपोर्ट व्यू के अंदर फिल्टर स्लाइसर्स यूज कर रहे हैं, फिल्टर कोई भी हो सकता है, विजुअल लेवल, पेज लेवल एंड रिपोर्ट लेवल। ठीक है, तो ये इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसी उसी पॉइंटर्स में स्टार्ट करते हुए, मतलब इस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी मल्टीपल लेवल पे आपको चेक करना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम जो देखने वाले हैं वो होता है डेटा मॉडल। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो अगर आप ये पॉइंटर्स एटलीस्ट आप मान लो, अगर मैं 6 बताता हूँ तो आप 3 आपको याद रहते हैं, तो एटलीस्ट इंटरव्यूअर के माइंड में ये इंप्रेशन जाएगा कि हाँ, इसको परफॉर्मेंस वाइज कुछ नॉलेज है कि हाँ, किस किस पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो डेटा मॉडल पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी डेटा मॉडलिंग की वीडियो में भी बताया कि हमारा जो स्टार स्कीमा होता है, उसमें क्या होता है, वो डेटा जो होता है वो इजीली फिल्टर करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सिंपल होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक सिंपल फैक्ट टेबल होती है सेंटर में, और उसकी सराउंडिंग में क्या होती है, डायमेंशन टेबल होती है। तो आपको क्या करना है, डेटा मॉडल अपफ्रंट से आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप अपने स्नोफ्लेक स्कीमा है अगर आपका, उस स्नोफ्लेक स्कीमा को आप कोशिश कीजिए स्टार स्कीमा के अंदर कन्वर्ट करने की। ठीक है, स्टार स्कीमा में कन्वर्ट करने की। तो उस तरीके से आप अपने मॉडल को एनहेंस, परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्नोफ्लेक के अंदर क्या होता है, आपके पास फैक्ट टेबल्स होती हैं, फिर डायमेंशन टेबल्स होती हैं, और वो डायमेंशन टेबल फर्दर होती है। ठीक है, इस तरीके से वो, क्योंकि उसमें क्या है, ये टेबल पहले इसको फिल्टर करती है, फिर ये आगे फिल्टर करता है, देन आपकी फैक्ट टेबल फिल्टर होती है। इसमें क्या होता है, आपका एक डायमेंशन टेबल है, डायमेंशन टेबल क्योंकि डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्ट इसको फिल्टर कर देती है। सिमिलरली जितनी डायमेंशन टेबल्स होती हैं वो डायरेक्ट डायरेक्ट फिल्टर करती हैं। तो उसके लिए जो ट्रैवल, जो पाथ है, वो उसको उतना, जो उसको पाथ उतना कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड चीज आती है डेटा मॉडल के बाद, वो आती है आपका पावर क्वेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं सिर्फ डेटा वाले पार्ट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं रिपोर्ट व्यू के अंदर। अभी डेटा मॉडल हो गया हमारा, डेटा मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे पावर क्वेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पावर क्वेरी में सबसे पहले आता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपका डेटा को लोड करते हो आप, ठीक है, तो डेटा जब लोड होता है तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा दिखता है, और इसके बाद क्या करते हैं आप, कुछ ना कुछ एज पर योर रिक्वायरमेंट आप क्या करते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप स्टेप्स लगाएं, सपोज आप सबसे पहले डेटा, इवन इससे भी एक स्टेप पहले, अगर आपको इससे भी एक स्टेप पहले आप ये मेक श्योर करें कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा है आप सिर्फ वही लेकर आए। हमें क्या करना है, हमेशा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा ही लेकर आना है। अब उसका रीजन क्या है, सपोज आपको, अगर आपके पास 10 ईयर, 12 ईयर, 5 ईयर का डेटा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 2 ईयर्स के डेटा की है, तो ये आप ये मेक श्योर करिए कि सिर्फ आप 2 ईयर्स का डेटा लेकर आए। ठीक है, एक बार रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा आ गया, स्टिल हमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने रहते हैं। ठीक है, अब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जब करने रहते हैं, तो उसमें अगर आपको रोज फिल्टर करनी है, मान लीजिए पहला स्टेप, अगर आपको कुछ भी लगाना है, आपको रो फिल्टर करनी है, तो हमेशा पहले रोज को फिल्टर कीजिए। रोज को फिल्टर क्या करना होगा, क्योंकि उसके बाद जितने भी आप इमीडिएट स्टेप्स लगाएंगे ना, उसके बाद जितने भी इमीडिएट स्टेप्स लगाएंगे, उसको बार बार पूरे डेटा के ऊपर वो स्टेप्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस फिल्टर डेटा के ऊपर, जो आपने डेटा फिल्टर किया है उस पे स्टेप्स लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इसको एक लेवल और लेके जाते हैं। जब मान लीजिए आपने क्या किया, रिक्वायर्ड अमाउंट डेटा को भी फिल्टर कर लिया, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट का डेटा ले आया, डेटा को फिल्टर कर लिया, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो डेटा टाइप है उसके डेटा टाइप को सही से डिफाइन करें, क्योंकि डेटा टाइप अगर गलत डिफाइन होता है ना, तो उससे क्या होता है, डेटा कंप्रेशन होता है, और उससे परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्पैक्ट होती है। मान लीजिए किसी का डेटा टाइप अगर डेट था, लेकिन आपने क्या किया, उसको टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, तो उसका आइडियली डेटा, जो उसकी वैलिडेशन थी वो कैसे होनी चाहिए थी, डेट में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको उस किसी और डेटा टाइप में डिफाइन कर रहे हैं, टेक्स्ट में या कोई भी और। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें डेटा कंप्रेशन होगा और वो भी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये समझिए कि जैसे आपने कोई, आपने क्या किया, मान लीजिए कॉलम था, ठीक है, इस कॉलम को आपने क्या किया, रीनेम किया।
ये रीनेम के जो स्टेप्स होंगे ना, ये नहीं कि एक बार स्टेप लगाया रीनेम का, फिर कुछ बीच में और स्टेप्स लगाए, फिर से रीनेम करा, नहीं, ये भी गलत है। आप कोशिश करिए पावर क्वेरी के अंदर अगर आपको कॉलम्स को रीनेम करना है तो वो एक ही लाइन के अंदर उसको रीनेम कर दीजिए, सिंपल। सिमिलरली अगर कोई भी सेम टाइप का स्टेप है, ठीक है, कोई भी सेम टाइप का अगर स्टेप है तो उसको एक ही स्टेप के अंदर लगा दीजिए, ताकि उसको बार बार वो ना करना पड़े। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप बार बार रिपीट करते हैं स्टेप्स, तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्पैक्ट होती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। अब थर्ड आता है हमारा, थर्ड वाले में हम देखेंगे अपने डैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब डैक्स में एक सिंपल रूल है, सिंपल फॉर्मूला, जितना ज्यादा आपका सिंपल फॉर्मूला होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, फास्ट परफॉर्मेंस होगी। अब इससे मेरा क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मेरा जितना ज्यादा सिंपल डैक्स होगा उतनी मेरी फास्ट परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, अवॉइड करो कि जितने भी आपके इफ्स और कॉम्प्लेक्स आइट्रेटर हैं जब जरूरत ना हो, जैसे कि जब मैं बोलूं, अगर आप इफ के अंदर, अगर मैं बोल रहा हूं नेस्टेड इफ्स, अगर आप इफ के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर इफ, इस तरीके से आप अगर फॉलो करते हैं, तो अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो आप क्या करिए, स्विच फंक्शन का यूज कीजिए। ठीक है, पहली। उसके बाद क्या आता है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स आइट्रेटर फंक्शन होते हैं, अगर जरूरत नहीं है, सपोज जैसे कि मेरा सम एक्स हो गया, मेरा फिल्टर फंक्शन हो गया, ठीक है, मेरा रैंक एक्स हो गया, क्योंकि इनका क्या होता है, ये रो बाय रो आइट्रेट होते हैं, पावरफुल फंक्शन है लेकिन ये बहुत हैवी होते हैं। क्योंकि पावर बीआई के अंदर जब डेटा लोड होगा तो वो हर एक रो पे जाएगा। सपोज आपका डेटा साइज बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, वो हर एक रो के लिए आइट्रेट होगा। ठीक है, तीन चीजें हो गई, मतलब पहला हो गया, अगर आप इफ यूज कर रहे हैं, नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं तो स्विच में यूज करिए, अगर ये आप यूज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप ये ना यूज करें, या इनका ऑल्टरनेटिव यूज करें। ठीक है, जैसे कि सम हो गया, इस तरीके से। थर्ड आता है, अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि कैलकुलेटेड कॉलम ना बना के आप कैलकुलेटेड मेजर बनाएं। क्योंकि अगर आपने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया तो वो क्या होगा, वो डेटा के हिसाब से पूरा कॉलम उसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के बदले अगर आपने कैलकुलेटेड मेजर बनाया है तो वो तो रन टाइम पे काम करेगा, मतलब जब आप उसको रन करेंगे वो तभी इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वो उससे पहले वो कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो कैलकुलेटेड कॉलम के बदले अगर आपने कैलकुलेटेड मेजर यूज किया है तो वो ज्यादा बेस्ट होगा परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, अब अब उसके बाद ये वाला हमारा जब हो गया, उसके बाद मतलब डैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। उसके बाद एक एक चीज और रहती है इसके अंदर, अगर आप मान लीजिए आपने देखा किसी विजुअल पे गए और वो लोड हो रहा है, उसमें आपने कोई डैक्स डाला हुआ है, तो डैक्स क्या है, अगर आपने उनमें वेरिएबल का यूज नहीं किया है तो मेक श्योर करिए कि आप उनको वेरिएबल असाइन कीजिए और वेरिएबल के थ्रू उसको रन कीजिए। ठीक है, वेरिएबल भी परफॉर्मेंस वाइज काफी बेस्ट तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे डैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे कि मैंने पहली लाइन में डिफाइन कर दिया था कि जितना सिंपल फॉर्मूला होगा उतनी फास्ट परफॉर्मेंस होगी। उसके अंदर मैंने बताया कि अगर आप इफ नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं तो उसके बदले स्विच यूज करिए, अगर आप कॉम्प्लेक्स आइट्रेटर फंक्शन यूज कर रहे हैं, इवन दो ये पावरफुल है लेकिन स्टिल अगर आप बेटर ऑप्शन है तो उनकी तरफ जाइए। कैलकुलेटेड कॉलम के बदले आप कैलकुलेटेड मेजर का यूज करिए, क्योंकि कैलकुलेटेड मेजर हमेशा रन टाइम पे काम करते हैं। और प्लस इसमें एक और एडवांटेज होती है, हमारे मॉडल को एक लाइट वेट रखेगा, क्योंकि उसको एक एडिशनल रो को आइट्रेट नहीं, एक एडिशनल कॉलम की रोज को आइट्रेट नहीं करना पड़ रहा है। और थर्ड मैंने बोला कि अगर आप वेरिएबल्स यूज नहीं कर रहे हैं अपने डैक्स के अंदर तो मेक श्योर कीजिए कि आप वेरिएबल्स का यूज कीजिए। ठीक है, वेरिएबल्स का यूज कीजिए। उसके बाद अगला आता है हमारा, अगले टॉपिक पे अगर हम जाएं तो वो आता है हमारा, सपोज आपने क्या किया, अब मैं रिपोर्ट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमने देखा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल हमें सिंपल रखना है, पावर क्वेरी के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा और जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है उनको बहुत ध्यान से लगाना है, डेटा टाइप बहुत ध्यान से डिफाइन करना है, डैक्स को बहुत सिंपल रखना है। अब अगर मान लीजिए आप रिपोर्ट व्यू में आए, आप बोलते हैं कि मैंने ये सारी चीजें कर ली, ठीक है, फिर भी मेरी जो रिपोर्ट है वो अभी भी बहुत ऑप्टिमाइज नहीं है, कुछ हद तक ऑप्टिमाइज लिए, लेकिन मैं उसको और ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं। तो आप सिंपली क्या कीजिए, अगर आप रिपोर्ट व्यू में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर स्लाइसर्स भी यूज किए होंगे। ठीक है, और अगर आप राइट हैंड साइड में फिल्टर पेन से आपने क्या हो सकता है कि फिल्टर पेन के थ्रू आपने कुछ फिल्टर भी अप्लाई कर रखे हो, राइट। ये तो बहुत कॉमन है कि आप या तो स्लाइसर का यूज कर रहे होंगे या फिल्टर पेन के थ्रू कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्लाइसर और
क्रॉस फिल्टरिंग भी ना परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो हर स्लाइसर, क्योंकि हर स्लाइसर क्या करता है, विजुअल के डेटा को रिफ्रेश करता है। ठीक है, इसलिए स्लाइसर को मीनिंगफुल रखो और विजुअल इंटरेक्शन को चेक करो। विजुअल इंटरेक्शन कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए आप परफॉर्मेंस एनालाइजर के अंदर गए। परफॉर्मेंस एनालाइजर के अंदर जाने के बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सामने ही होता है। परफॉर्मेंस एनालाइजर के अंदर जाके स्लाइसर में से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, कुछ भी सिलेक्शन कीजिए और फिर देखिए कि आपके विजुअल्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन दो उनका टाइम भी आता है कि कितना मिली सेकेंड ले रहा है। ठीक है, ये कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्योंकि ये क्योंकि हमें क्या करना है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन रखना है। जहां जरूरत नहीं है वहां पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सपोज आपने देखा कि ये वाला मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्लाइसर है, ये मेरे फोर्थ नंबर जो विजुअल है, उस फोर्थ नंबर विजुअल से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, एडिट इंटरेक्शन के अंदर जाके इसका इंटरेक्शन आप क्या कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए, इसका इंटरेक्शन उससे बंद कर दीजिए। ठीक है, राइट, सिंपल क्या करना है, आपने रिपोर्ट व्यू के अंदर जाना है, स्लाइसर परफॉर्मेंस एनालाइजर को ऑन कर लेना है और स्लाइसर से कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट करनी है और देखना है कि एक विजुअल लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। अगर मान लीजिए लोड होने में टाइम ले रहा है तो ऊपर वाले तीनों स्टेप्स आप चेक कर चुके हैं। डेटा मॉडल कर लिया आपने, ठीक है, पावर क्वेरी कर लिया, डैक्स को देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि स्लाइसर से क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो स्लाइसर की वैल्यू जितना टाइम ले रही होगी और जो विजुअल उस स्लाइसर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे इसमें एक चीज और है। ये तो मेरा बात हो गया स्लाइसर, ये जो मैंने बात करी थी, ये रिपोर्ट व्यू के अंदर, ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में बात करी थी, स्लाइसर और फिल्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा विजुअल लेवल पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, विजुअल लेवल पे कैसे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब भी आप विजुअल के ओवर यूज कर, मतलब विजुअल का ओवर यूज भी रिपोर्ट को स्लो करता है, तो एक पेज पे बहुत सारे विजुअल्स ना दिखा के आप क्या कीजिए, जो इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं वही दिखाओ। ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर चार विजुअल यूज कर रहे हैं। अगर आप ये कर सकते हैं कि आप ये जो बाकी तीन विजुअल्स की जो इंफॉर्मेशन है, क्या आप इसमें दिखा सकते हैं, या फिर किसी भी दो विजुअल्स को, मतलब चार को क्या आप दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप चार की इन्फो जो है क्या दो विजुअल्स में उसको कंबाइन कर सकते हैं। अगर हाँ तो ये बेस्ट है, क्योंकि हर एक विजुअल एक अलग क्वेरी चलाता है, इसलिए ट्राई करो कि जितना इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं वही रखो, अननेसेसरी टेबल और विजुअल्स को हटा दो। ठीक है, और टेबल में अगर सपोज आप टेबल का यूज कर रहे हैं, अगर आप टेबल विजुअल का यूज कर रहे हैं तो टेबल विजुअल्स में जो अपने कॉलम्स हैं उनको लिमिटेड रखो और हाई ग्रैनुलरिटी का जो डेटा है उसको अवॉइड करो। हाई ग्रैनुलरिटी से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक, ये मेरी एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर अगला मेरी सब कैटेगरी है, तो जब ये आप एक स्टेप डाउन आते हैं ना और टेबल में यूज करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वो क्या करेगा, एक अलग क्वेरी चलाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा डेटा जो मॉडल होगा वो क्या करेगा, वो स्लो रिस्पॉन्ड करेगा। डेटा मॉडल स्लो रिस्पॉन्ड करेगा तो इवेंचुअली हमारा जो, मतलब क्योंकि उसके लिए क्वेरी चल रही है बैकएंड में उस डेटा को लोड करने के लिए, तो ये विजुअल भी मेरा स्लो लोड होगा। ठीक है, और तो अब मैंने आपको क्या करा है, मैंने आपको हर लेवल पे बता दिया है। ठीक है, डेटा मॉडल एस्पेक्ट से आप एक पॉइंट और यहाँ पे कवर कर सकते हैं, जो आपका होता है कार्डिनैलिटी। आप मेक श्योर करिए जो आपकी कार्डिनैलिटी है वो भी सही से हो। हाई कार्डिनैलिटी कॉलम जैसे कि आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ईमेल होता है, फ़ोन नंबर होता है, मतलब कार्डिनैलिटी, चलिए मैं आपको इसको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये डेटा मॉडल का पार्ट था तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आती है हमारी कार्डिनैलिटी। ठीक है, एक और बना लेते हैं, कार्डिनैलिटी। ठीक है, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है, जब मैंने बोला कि हाई कार्डिनैलिटी कॉलम, तो उससे मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मेरी ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी हो गई, मेरा ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन आईडी हो गई। ठीक है, मतलब आप अ, इस तरीके से समझ लीजिए, मेन आप ईमेल आईडी के थ्रू समझिए। ठीक है, या फिर फ़ोन नंबर हो गया, ये क्या करते हैं, ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर उनकी ज़रूरत नहीं है विजुअल में तो इन्हें रिमूव कर देना ही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। साथ में डेटा टाइप सही सेट करो, टेक्स्ट को टेक्स्ट, जैसे कि मैंने पावर क्वेरी के अंदर भी बताया था, वैसे ही नंबर को नंबर, और नंबर को होल नंबर या फिर डेसिमल। ठीक है, गलत डेटा टाइप से क्या होगा, वही सेम कंप्रेशन और परफॉर्मेंस जो होगी वो गिर जाती है। ठीक है, और एक और होता है, कार्डिनैलिटी की बात की कर रहा हूं अगर मैं, तो अगर मैं मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कार्डिनैलिटी अगर आप मैनी टू मैनी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करिए, आप ब्रिज टेबल यूज करके
उस कार्डिनैलिटी को 1 to many के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये मैंने मॉडलिंग के अंदर जब आप रिलेशनशिप करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी थी डेटा मॉडल। डेटा मॉडल में मैंने बताया कि आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी आपका मॉडल है उसको आप स्टार स्कीमा या क्लोजेस्ट टू स्टार स्कीमा के पास लेके जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, जो डेटा होगा उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। ठीक है, अगर मैं पावर क्वेरी के रिस्पेक्ट में बात करूं, सबसे पहला स्टेप आता है कि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा है उतने ही साल का डेटा लेकर आइए। उसके बाद अगर आप डेटा को लोड करते हैं और आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आप रो फिल्टर कर रहे हैं तो वो सबसे पहले स्टेप्स लगाएं, क्योंकि उसके बाद जो इमीडिएट स्टेप्स होंगे उसमें उतना डेटा कम उसे लोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि डेटा टाइप आप सही से डिफाइन कीजिए, जो डेटा टाइप है उसको सही से डिफाइन करिए, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, कंप्रेशन की वजह से परफॉर्मेंस जो होती है वो गिर जाती है। क्योंकि अगर आप किसी मान लीजिए डेट को टेक्स्ट को डिफाइन कर देते हैं, डेट आपका कॉलम का डेटा टाइप डेट होना चाहिए था लेकिन आप उसको टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं तो वो भी एक गलत है। ठीक है, और अगर आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं लाइक रीनेम और समथिंग, कोई भी एक सेम टाइप का स्टेप है तो उसको कोशिश कीजिए कि आप एक ही बार में लगाएं। ठीक है, उसको ये नहीं कि आप अलग अलग स्टेप्स के अंदर लगाएं। ठीक है, उसके बाद थर्ड मैंने बात करी थी डैक्स। ठीक है, डैक्स में क्या बोला, जितना सिंपल फॉर्मूला होगा उतनी फास्ट परफॉर्मेंस होगी। इफ नेस्टेड इफ्स जो होते हैं उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, बार बार इफ के अंदर जाके उसको नेस्टिंग के अंदर पूरा का पूरा लॉजिक बार बार डेटा को रीरन करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए स्विच यूज कीजिए। उसके बाद ये इवन दो समेक्स फिल्टर रैंक एक्स ये एक मतलब एक अच्छा हाई वैल्यूएबल फंक्शंस है, लेकिन स्टिल अगर आप इसके बदले सम को यूज कर सकते हैं या फिर और कोई वेरिएंट यूज कर सकते हैं आइटरेटर के बदले, तो वो यूज कीजिए। उसके बाद थर्ड मैंने बोला कि कैलकुलेटेड कॉलम जो होगा ये आपके मॉडल को क्या करता है, हैवी कर देता है। तो लाइट वेट रखने के लिए क्या कीजिए, कैलकुलेटेड मेजर्स का यूज कीजिए। अगर आप अपने डैक्स लिखते वक्त वेरिएबल्स नहीं बना रहे हैं तो वेरिएबल्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी रिपोर्ट व्यू के अंदर स्लाइसर और फिल्टर एस्पेक्ट की वजह से कि अगर आप क्या कीजिए, परफॉर्मेंस एनालाइजर में जाइए और स्लाइसर में से कुछ भी एक स्पेसिफिक सिलेक्शन कीजिए और फिर देखिए, या फिर फिल्टर पेन में जाके कुछ फिल्टर लगाइए, फिर देखिए विजुअल लोड होने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, अगर किसी विजुअल पे उस स्लाइसर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको सिंपली क्या कीजिए, एडिट इंटरेक्शन के थ्रू उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, एडिट इंटरेक्शन के थ्रू उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद पांचवा हमने बात करी थी विजुअल लेवल पे कि बहुत सारे विजुअल्स ना दिखाएं एक पेज के ऊपर। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो एक विजुअल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने की कोशिश कीजिए। जहाँ यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर सपोज आपके पेज के ऊपर 4 विजुअल्स हैं और आप किसी भी तरीके से किसी 4 विजुअल्स की इन्फॉर्मेशन को या फिर 2 विजुअल की इन्फॉर्मेशन को एक विजुअल में सॉरी दो विजुअल की इन्फॉर्मेशन एक विजुअल में और टोटल टोटल आप सिंपल 4 की इन्फो 2 विजुअल्स में दिखा सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आप टेबल लोड करते हैं, मतलब टेबल के अंदर कम से कम कॉलम रखिए, क्योंकि वो क्या करता है, पूरी की पूरी क्वेरी रन करता है हर एक विजुअल के लिए। ठीक है, तो उतनी हाई कार्डिनैलिटी मतलब हाई ग्रेनुलरिटी तक ना जाए। उसके बाद कार्डिनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डिनैलिटी जो होती है जैसे कि आपकी ये तो मैंने बता दी कि ईमेल आईडी और ये जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं, फ़ोन नंबर्स वगैरह। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर ये विजुअल्स में आपके रिक्वायर्ड नहीं है तो इनको क्या करिए, इनको आप अपने पावर क्वेरी के अंदर स्टेप से हटा दीजिए। अगर आप ट्रांजैक्शन आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इवन दो रिक्वायर्ड होता है आरएलएस पर्पज से, तो इसको रखिए। और अगर बाकी आपके डेटा के अंदर ये सब है और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो इनको वहीं पे रिमूव अदर कलम्स करके इसको रिमूव कर लीजिए। और मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक पॉइंट और बताया, कार्डिनैलिटी के अंदर अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो आप कीजिए ब्रिज टेबल का यूज़ करके उस कार्डिनैलिटी को चेंज करने की कोशिश कीजिए, जो कि आप इवेंचुअली जब भी आप स्टार स्कीमा की तरफ जा रहे होंगे तो आई एम होपिंग कि आप ये वाला स्टेप फॉलो वहीं पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे मिस हो गया था तो मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अब अगर मुझे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फाइनल टिप देना हो कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कभी भी वन टाइम स्टेप नहीं होता। ठीक है, जैसे जैसे हमारी रिपोर्ट ग्रो करती है, नए विजुअल्स नए यूजर्स आते हैं, वैसे वैसे ऑप्टिमाइजेशन भी रिपीट करनी पड़ती है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पैरामीटर्स सिंपल है। पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स वही है पावर क्वेरी। ठीक है, पावर क्वेरी के अंदर क्या हो गया, आपने क्या किया, अपना डेटा वाला पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद डेटा व्यू के अंदर आपने क्या किया, आपने मॉडलिंग भी कवर कर दी और कार्डिनैलिटी भी कवर कर दी। ठीक है, रिपोर्ट व्यू के अंदर आपने क्या किया, रिपोर्ट व्यू के अंदर आपने सबसे पहले देख लिया कि भाई स्लाइसर और फिल्टर क्या इंपैक्ट कर रहे हैं।
स्लाइसर फिल्टर की इम्पैक्ट देख लिया, उसके बाद विजुअल लेवल पे देख लिया। ठीक है, विजुअल लेवल पे भी आप देख सकते हैं कि हमें हमें क्या करना पड़ा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखानी है। और या फिर आपने क्या किया, डैक्स को देख लिया कि भाई ये पर्टिकुलर डैक्स जो है इस विजुअल को स्लो लोड कर रहा है, तो मैं डैक्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपको वो करते करते एनालाइज करना है कि वेरिएबल का यूज़ कर लूँ, सम एक्स अगर यूज़ किया है तो मैं सम एक्स के बदले सम यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स कवर कर देने इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, ऑन एंड ऑल अगर आपको बताना हो तो आप सिंपली बताइए कि मैं 6-7 पॉइंट्स के ऊपर देखूंगा, पावर क्वेरी, डेटा व्यू, रिपोर्ट व्यू, विजुअल लेवल पे। और विजुअल लेवल के अंदर भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले विजुअल लेवल पे देखूंगा, फिर स्लाइसर और फिल्टर पे देखूंगा, और मेरा एक स्टेप और जो होगा वो मेरा होगा डैक्स पे फोकस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इंटरव्यू पर्पस से और जर्नल भी आपको एज अ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए और नए नए वीडियो का। टिल देन, थैंक यू सो मच।